सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एंड गाइड। आज क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैं 15.1 का पार्ट 3 लेके आई हूँ। ऑलरेडी हम लोग सेकंड पार्ट में नंबर 5 तक बना चुके थे, तो चलिए आज नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में रीड करती हूँ। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर लैंड ऑफ आवर विलेज इज 300 मीटर। वी सेल फेंस दैट स्क्वायर लैंड by 3 DCM wide wall with the same height around its 4 sides. Let us see that how much will it cost for the wall at the rate of rupees 5000 per 100 square meter. तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। आपका नंबर 6, ठीक है। नंबर 6 में आपका दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर लैंड इक्वल्स टू 300 मीटर। ये आपका गिवन है। तो आपका एरिया कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर लैंड है, ये ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर लैंड में आपका एरिया हो जाएगा लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो साइड एरिया ऑफ अ स्क्वायर लैंड इक्वल्स टू 300 स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट हो जाएगा आपका स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो 300 स्क्वायर का आपका आएगा 90,000 ये आपका हो गया एरिया ऑफ द स्क्वायर लैंड। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया था जो ये मेरा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट मान लीजिए कि है। तो ये आपका बोल रहा है कि एक 3 DCM का रोड बन रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 DCM, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं ये 3 DCM है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 DCM, ठीक है। तो आपका हो जाएगा वाइड ऑफ वॉल इक्वल्स टू 3 DCM। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 3/10 मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका 0.3 मीटर, ठीक है। तो ये आपका हम लोग लेंथ ऑफ द स्क्वायर बोलेंगे, ये अंदर वाले का लेंथ ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। ये भी देखिए जिस साइड से भी कटा है, तो इधर से भी जो कटा है वो भी 3 DCM ही है, 3 DCM, और इधर से भी 3 DCM ही है। कहने का मतलब ये भी अंदर वाला भी जो होगा वो एक स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे भी साइड स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, तो उसका एरिया निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पहले लेंथ ऑफ द स्क्वायर विथ वाइड, ठीक है, वाइड के साथ। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल्स टू करेंगे, तो आपका आएगा 300। ये 2 क्यों हो रहा है मल्टीप्लाई? तो इसलिए आपका 2 हो रहा है क्योंकि इधर से और इधर से ये एक 0.3 इधर से और एक 0.3 इधर से, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर जो 2 बार जोड़ लीजिए 2 0.3 वही आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 300 प्लस 0.6, दैट मीन्स 300.6 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया लेंथ ऑफ द स्क्वायर विथ वाइड। अब हम लोग यहाँ पे ये वाला का निकाले थे क्योंकि ये ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। तो इसका हम लोग निकाल लेते हैं कि एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ द स्क्वायर विथ वाइड इक्वल्स टू 300.6 का होल स्क्वायर। लेंथ स्क्वायर होता है आपका एरिया का फॉर्मूला। तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई जब करिए, जब इसका स्क्वायर निकालिएगा तो 903
90,360.36 स्क्वायर मीटर, ये आपका एरिया आ जाएगा। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है रेट बताना है 5000 पर 100 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट। हम लोग को पहले कॉस्ट बताना था, तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि इसका 4 साइडेड में कितना डिफरेंट आ रहा है, मतलब डिफरेंस जितना आएगा उसका ही हम लोग को पैसा बताना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना हो जाएगा आपका 90,360.36, ये माइनस ये जितना आपका पहले वाला था अंदर वाले का, माइनस 90,000, ठीक है। आपका आ जाएगा यहाँ पे 0, ये आपका आ जाएगा ये ऐसा स्क्वायर मीटर 306.36 स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ द वॉल 100 स्क्वायर मीटर एट द रेट ऑफ रुपीज़, ये आपका गिवन था 5000, ठीक है। मैं ऊपर में लिख रही हूँ ये रब करके, कॉस्ट ऑफ द वॉल 1, यहाँ पे मैं 100 लिख चुकी इसलिए मैं 1 लिख रही हूँ, वहाँ पे 1 स्क्वायर मीटर एट द रेट ऑफ रुपीज़ इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 5000 होल अपॉन 100, ठीक है। दैट मीन्स आपको कितना है रुपीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को कितना का चाहिए, कॉस्ट ऑफ द वॉल 360.36 स्क्वायर मीटर एट द रेट ऑफ रुपीज़। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए आप 360 × 50, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 36, यहाँ पे पॉइंट हटा दे रहे हैं हम लोग, तो डिवाइडेड बाय 100, ये 2 टर्म्स में कट जाएगा। तो ये जाएगा आपका एक बार में 8018, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 18018, ये इतना आपको रुपीज़ हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। ये आपका आंसर है 18018। तो चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। नंबर 7, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन of a Rehana are 14 meter and 12 meter. If the cost of constructing an equally wide path inside around the garden is rupees 1380 at the rate of rupees 20 per square meter, then let us start by calculating how much wide is the path. हम लोग को बताना है कि जो पाथ हम लोग बनाएंगे वह कितना वाइड है, मतलब कितना उसका मतलब कितना विथ है उसका, हम लोग को वही बताना है। चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। 7 नंबर 7 में आपको पहले दिया हुआ है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू कितना दिया है आपका 14 मीटर, ठीक है। तो और ब्रेथ क्या दिया हुआ था, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 12 मीटर, ये आपका गिवन है। आपका रेक्टेंगुलर गार्डन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ।
ये है आपका रेक्टेंगुलर गार्डन, और एक अंदर में हम लोग इनसाइड क्या बोला था, इनसाइड if the cost of constructing an equally wide path inside around the garden, inside around the garden, हम लोग ये गार्डन के अंदर एक वाइड पाथ बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पहले ये इक्वल होगा, ठीक है, ये हुआ आपका और ये सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं और यहाँ से भी आपका x ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे जो न्यू वाला बनेगा अंदर का, लेंथ ऑफ द न्यू रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 14 माइनस 2 इंटू एक्स। यहाँ पे 2 इंटू एक्स क्यों हुआ है, क्योंकि आपका ये इधर से और इधर से दोनों साइड से एक्स एक्स लिया, इसलिए दो साइड से, इसलिए 2 इंटू कर दिया हम लोग। और ब्रेथ भी सेम रीज़न से, ब्रेथ ऑफ द न्यू रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 12 माइनस 2x। मैं 2x डायरेक्ट लिख दी, 2 इंटू एक्स नहीं लिखी, ठीक है। तो ये आपका 14 माइनस 2x हो गया और ये 12 माइनस 2x हो गया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉस्ट कितना दिया था, 20 स्क्वायर मीटर का दिया था 1380 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ वाइड पाथ ऑफ 20 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1380 रुपीज़, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वाइड पाथ ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू 1380 होल अपॉन 20 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 69। आपका है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ वाइड पाथ ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू ₹69, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक हम लोग ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ये जो आया था आपका पहले ये वाला जो न्यू वाला गार्डन का, उसका एरिया और उसके बराबर इसके बराबर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 14 माइनस 2x और ये हो जाएगा 12 माइनस 2x इक्वल्स टू 69 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा 14 इंटू 12 इक्वल्स टू 168 माइनस 14 इंटू 2 दैट इज 28x, फिर ये 24x, फिर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 69, 4x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 168 माइनस 69 इक्वल्स टू 0, 4x स्क्वायर माइनस 52x प्लस 69 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखेंगे तो 69 इंटू 4 दैट मीन्स 276 और ये आपको हो जाएगा 52 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो 46 इंटू 6 करेंगे तो आपका आ जाएगा 276, ये और ये बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको तोड़ के लिख लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 46 माइनस 6x 46x माइनस 6x प्लस 69 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लेते हैं तो आपका आ जाएगा 2x माइनस 23, ये माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 23, ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 23 और एक हो जाएगा 2x माइनस 3, ठीक है। ये दो इक्वेशन निकला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आइदर 2x माइनस 23 इक्वल्स टू 0 दैट इज x इक्वल्स टू 23/2 दैट मीन्स 11.5 और
2x minus 23 equals to 3 equals to 0. That means x equals to 3/2 equals to 1.5 मीटर। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 11.5। देखिए जो है आपका 12 था, ठीक है आपका, तो ये काफ़ी नियर हो जाएगा वाइड के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो x का वैल्यू उसके इतने पास और इतना उसके बराबर और उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर हम लोग उसको माइनस करेंगे तो 0.5 थोड़ी ना आपका गार्डन होगा, इसीलिए वो छोटा होना चाहिए, इसलिए ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा आंसर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल्स टू 11.5 इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज वाइड कैन नॉट बी ग्रेटर और इक्वल और नियरेस्ट to the rectangular garden। ठीक है, ये हो गया देयरफॉर x कितना हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आ गया। तो हम लोग को यही बताना था कि वाइड ऑफ द पाथ कितना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाइड ऑफ द पाथ इक्वल्स टू 1.5 मीटर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स पे आते हैं। नेक्स्ट सम्स नंबर 8। चलो स्टूडेंट, तो नंबर 8 पे आते हैं। तो नंबर 8 में देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद द एरिया 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर इज़ 40 सेंटीमीटर, देन लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया स्क्वायर फील्ड विच इज़ ड्रॉन ऑन इट्स डायग्राम। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मिल रहा है इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन विथ द एरिया इज़ 1200, मतलब एरिया दिया हुआ है आपका और आपका लेंथ दिया हुआ है। तो हम लोग को बताना है, उसका कैलकुलेट करना है कि जो डायगोनल बना है उसका कितना, डायगोनल का एरिया क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। देखते हैं पहले क्या क्या लिखा हुआ है। नंबर 8, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है, और एरिया दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में ही दिया है, तो हम लोग यहाँ से ब्रेथ निकाल सकते हैं। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल्स टू 1200 होल अपॉन 40, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर। हम लोग का ब्रेथ निकल गया, लेंथ पता चल गया, और एरिया भी दिया हुआ था और लेंथ भी दिया हुआ था। तो चलिए हम लोग जो डायगोनल है वो वाले फार्मूला पे पुट कर देते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये स्क्वायर में नहीं लिखा है। ये वाला कैसे हम लोग लिखेंगे, रूट ओवर ऑफ ये आपका 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, आपका आ जाएगा 40 का स्क्वायर यानी 1600 प्लस 30 का स्क्वायर यानी 900, रूट ओवर ऑफ 2500, दैट मीन्स 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो चलिए हम यहाँ पे स्क्वायर निकाल देते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर
फील्ड इक्वल्स टू साइड स्क्वायर, स्क्वायर लिखा है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज का वीडियो मैं इतना तक ही रखती हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 4 इसका, जो 9 से स्टार्ट होगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर कुछ भी डाउट अगर कमेंट करें, मैं आपका ज़रूर कमेंट पे रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।